ये भागवत जो है ना वो क्या है वो आपको मैं बता दूं कि निगम कल्प तरोर गलतम। निगम माने वेद, निगम माने होता है वेद। बता दूं ये भागवत जो सामने ये रखी है मेरे, ये भगवान का साक्षात्कार श्री विग्रह आपके सामने रखा। ये कोई पुस्तक नहीं है, भगवान का ये व्यंगमय दर्शन है आपके सामने। और लिखा है महाराज, यदि भागवत महापुराण भागवत महारानी आपके घर में आंगन में किसी मंदिर में अगर रखी है तो आप इनका परिक्रमा नित्य प्रति 11, 21, 51 जितने भी कर सको तो आपका जीवन में कल्याण निश्चित है। ये कंफर्म याद रखना। और लिखा है श्रीमद् भागवत वार्ता नित्यम वसति यद गृह तद गृहम तीर्थ रूपम ही वसताम पाप नाशनम। यदि महाराज हम यहाँ श्रीमद् भागवत कथा को तन से मन से और हर तरीके से इसकी प्रतिदिन पूजा करते हैं और करेंगे तो आपके जीवन में कोई भी बाधाएं नहीं आ सकती हैं, आपका कल्याण निश्चित है। ऐसा भागवत में लिखा है। और इसके सुनने से इंसान की एक नहीं अनेक पीढ़ियां सुधर जाती हैं। तो लिखा मैंने बताया कि निगम कल्प तरोर गलतम। दादा ध्यान देना, निगम माने वेद, वेद के कल्प वृक्ष पे एक भागवत रूपी फल लगा है। निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुख मुखादि। निगम माने वेद, वेद के कल्प वृक्ष पे भागवत रूपी फल लगाए। आप देखिए फल जो होता है एक होता है कच्चा हुआ और एक होता है पका। एक कच्चा और एक पका। अब पक जाए अगर फल तो आप उसकी गुठली भी निकाल सकते हैं और छिलका भी निकाल लेंगे। लेकिन अगर कच्चा है तो ना उसकी गुठली निकलेगी और न छिलका। एक होता है गला हुआ। अब गले हुए में ना आपको गुठली मिलेगी और न छिलका मिलेगा। तो मेरा मतलब है कि ये जो वेद के कल्प वृक्ष पे भागवत रूपी फल लगा हुआ है वो रस से परपज्ञ है, ज्ञान से परपज्ञ है। ना द्वेष की गुठली है इसमें और ना राग का छिलका है। ये ज्ञान से परपज्ञ, पूरी ज्ञान से भरी हुई है। तो श्रोता बंधु अब मैं आपको बता दूं, अब अगर इस फल को हम इसके रस को अगर पिएंगे तो कैसा लगेगा? कोई बताएगा इसके रस को अगर हम पिएंगे तो कैसा लगेगा? बताइए बताइए। देखो बोलना पड़ेगा मेरे सामने, बिना बोले तो काम नहीं चलेगा। जैसे हम भागवत रूपी फल लगाए वेद के कल्प वृक्ष पे, अब वो रस से ज्ञान से परपज्ञ गया। अब उस फल का रस अगर हम पिएंगे तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? एक बार जोरदार तालियां बजा दो। मीठा लगेगा। अब मीठा अब क्यों लगेगा? इसका मतलब आपको पता है कि मीठा क्यों लगेगा? हर कोई फल तो मीठा नहीं लग सकता ना। हर कोई फल मीठा नहीं लग सकता है। कोई खट्टा भी होता है, कितना भी पक जाए फिर भी खट्टा लगता है। लेकिन मीठा कैसे लगेगा मैं आपको वो भी बता दे कि श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव भगवान ने कही ना, सुखदेव भगवान ने सुनाई ना। अब सुखदेव भगवान कौन है? कौन है सुखदेव भगवान? कल मैंने क्या बताया था? आप लोगों नेताजी आए उसी में लग गए क्या? ब्रजेश यादव आए थे उसी में आप लोग खो गए। सुखदेव भगवान अगर कथा सुनाए तो सुखदेव भगवान कौन है? लेकिन वो थे कौन? कैसे उन्होंने कथा सुनी थी याद है? सुखदेव भगवान शुक्र तोता, शुक्र तोता है ना। अब देखिए तोता जिस फल को खुतर देता है तो सच बताना वो मीठा लगता है या नहीं लगता? जैसे हम लोग छोटे होते थे ना तो बेरी के वृक्ष पे जाते थे, आम के वृक्ष पे अक्सर करके वही आम उठाते जिसे तोता खुतर देता था और बेर भी वही खाते थे। तो वास्तव में जिसे तोता खुतर देता वो मीठा लगता है, लगता कि नहीं लगता? तो देखिए ये कथा सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को सुनाई। सुखदेव भगवान है तोता शुक्र है। अब आप
आप लोग सोच रहे कि 16 वर्ष की उम्र में सुखदेव भगवान ने कथा सुनाई। अब आप लोग सोच रहे कि 16 वर्ष की उम्र में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 18,000 श्लोक कैसे सुना दिए? अरे देखिए, वो पहले जो कथाएं थी वो अब नहीं रही। आज परीक्षित जैसे श्रोता नहीं है और सुखदेव जैसे वक्ता नहीं है, ठीक है ना? तो देखिए, इतनी बड़ी भागवत 16 वर्ष की उम्र में सुनाई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान वो गॉड गिफ्ट होता है, भगवान का दिया हुआ। इस पे कोई उम्र की बाउंडेशन नहीं होती है। ज्ञान पे कोई उम्र की रोकथाम नहीं होती दादा। विद्या जो होती है वो पढ़ने से आती है, लेकिन ज्ञान जो होता है वो गॉड गिफ्ट होता है। अच्छा, आप लोगों ने देखा कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होते ना, बहुत पढ़े लिखे होते तो उन्हें ज्ञान नहीं होता, तो हम लोग क्या कहते, देखो पढ़े लिखे बहुत लेकिन ज्ञान नहीं है इन्हें। कहते नहीं कहते, पढ़े तो बहुत है लेकिन इन्हें ज्ञान नहीं है। और कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो हम लोग कहते हैं ज्ञान बहुत है, देखो पढ़े नहीं है लेकिन ज्ञान बहुत है ना। तो इसमें कोई उम्र की रोकथाम नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ है। तो सुखदेव भगवान ने 16 वर्ष की उम्र में कथा सुनाई। अब यहाँ अगर श्रीमद् भागवत कथा में बैठे हैं हम लोग, तो लिखा है कि जो भगवान के नाम में ताली न बजाए, एक विद्वान लिखता है क्या कि ऐसी रसना में लगी जाए आग। अच्छा, रसना जानते हो? रसना क्या होती है? रसना जिब्या होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि विद्वानों ने लिखा कि उसकी जिब्या में आग लग जाए, कि जो भगवान के भजन में ताली न बजाए और न गाए, भजन न गाए, बाकी जीव में आग लग जाए। अरे मुंडी क्यों हला रहे? मेरी में थोड़ी ना लगेगी, तुम्हारी में लगेगी। जो गाएगा नहीं उसके में लगेगी आग, मेरी में नहीं लगेगी। और माफ करना, मैं उस सामान्य आग की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस आग की बात कर रही हूँ किसकी? कि राम नाम मणि दीप धरी जियते ही हरिद्वार, और तुलसी भीतर बाहरों जो चाहस उजियार। यानी कि राम नाम नामक दीपक को रसना के जिब्या के बीचों बीच देहरी पर रख लो, तो अंदर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। इसलिए ऐसी रसना में, ऐसी रसना जूनेट चल रहा, आई गई। तो कैसे? ऐसी 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 रसना में लगी जाए राम नाम गाए जब, ऐसी रसना में लगी जाए राम नाम गाए जब, ऐसी रसना में। तालियों के साथ ऐसी रसना में लगी जाए आग, राम नाम गाए ना जपे। ये तो नीको गाए रही, इतनी नीकी लगी रही। ये का तो सर पर मैं मन ऐसा करो नहीं बैठा ले तो सर पर का तुम लोगों को कहा आधार कार्ड खोलो, कैसे परेशान हो?